जिसका भी इंग्लिश मीडियम है उसको सारे नोट्स इंग्लिश में ही मिलेंगे, तो उसके लिए आप टेंशन ना लें। मतलब ऐसा परेशान नहीं हो जाना कि भाई हिंदी नहीं पढ़ी जा रही, आपको अंग्रेजी मिल जाएगी। अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी लगती है क्या आपको? कोई नहीं, इन पेपर्स में इंग्लिश इतना मायना रखता नहीं ऑब्जेक्टिव में, बट फिर भी वो आपका जो भी कंफर्टेबल मीडियम है हम लोग उसके नोट्स आपको दे देंगे। हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश। अगर हम लोग नोट्स लिखाते तो बाइलिंगुअल नोट्स चलते ही हैं हमारे। देखो कुछ दो चार चीज़ें आपसे एक्सपेक्टेड है, मैं हमेशा ये मान के काम करता हूँ कि जो बच्चा हम तक पहुँचा है, क्योंकि मार्केट में इंस्टीट्यूशंस की कोई कमी नहीं है, इंस्टीट्यूट भरे हुए हैं, हम तक जो बच्चा आता है वो छटा हुआ सेलेक्टेड बच्चा आता है। तो मैं ऐसा हमेशा मान के चलता हूँ कि हमारे तक वही बच्चा आता है जो बहुत सीरियस है पढ़ाई को लेके, नहीं तो मार्केट में 199 299 बहुत सारे तमाशे हैं, तो वो बच्चा उन सब को छोड़ के हमारे तक आता है तो सीरियस है। तो हम लोग भी कोशिश ये करते हैं क्लास में कि भाई मोस्ट सीरियस नोट पे उसको लेके चलें क्लासेस के अंदर। मेरी क्लास में आप इस उम्मीद में मतलब ना रहें कि मैं आपको चुटकुले सुनाऊंगा, कोई कॉमेडी होगी, नहीं होगी। टाइम हमारे पास इतना कम है, 2.5 महीने बहुत ज़्यादा नहीं होता, मैं ये नहीं कह रहा कि 2.5 महीने कम है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि अपन हंसी ठिठोली करते रहें और कोर्स पूरा हो जाए, नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्लास में उस चीज़ के लिए उम्मीदें कम जगाएं कि भाई कोई हंसी मजाक होगा। आप में से कुछ ऐसे हैं जो बाकी चीज़ें मतलब कोई आरएस की तैयारी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। देखो, अधूरी तैयारी नहीं होती, अगर आप दो मन से तैयारियां करेंगे कि मैं आरएस भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, सबको फोकस करो, सबको रखो, लेकिन इसको अधूरे मन से लेके चलोगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। ये उन वैकेंसीज में से एक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को बार बार, ये उन वैकेंसीज में से एक है जिसमें अच्छी तैयारी करने वाले बच्चे का सिलेक्शन 100% है। उसका कारण ये है कि सिलेबस बहुत मुश्किल नहीं होता, पेपर बहुत स्कोरिंग है, और बच्चे का जो वैकेंसी का जो वॉल्यूम है वो बड़ा है। जब वैकेंसी ईयूआरओ जैसी आती है, 100 वैकेंसी, 80 वैकेंसी, तो वहाँ पे मेहनत करने के बाद भी आप उस 80 में हैं या नहीं है मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे हर कैटेगरी में, आप एसटी में है तो वहाँ भी 500-700 वैकेंसी होंगी, आप एससी में है वहाँ भी 700-800 वैकेंसी होंगी, आप ओबीसी में वहाँ भी 800 1000 1200 वैकेंसी होंगी। तो यहाँ पे हर एक सीट पे आपको, हर एक कैटेगरी में आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज अच्छी मिलेंगी। जैसे कोई पर्टिकुलरली, जैसे पिछली बार ईयूआरओ में था तो फिजिकली चैलेंज कैटेगरी में कई ऐसी कैटेगरी थी उसमें सिंगल सीट थी, एक ही सीट है। अब वो बच्चा कितनी मेहनत कर ले, ये कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि मैंने मेरा पूरा दिया लेकिन राजस्थान के किसी कोने में बैठा हुआ कोई बच्चा मुझसे ज़्यादा नहीं पढ़ रहा, तो वहाँ ये चांसेस मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये दिक्कतें नहीं है, हर कैटेगरी के अंदर 50-50, फिजिकली चैलेंज भी कैटेगरी है तो 50 सीटें होंगी। फिर जब सीटें इतनी होती हैं तो अच्छी तैयारी करने वाले बच्चों का नंबर आ जाता है। अभी कुछ चीज़ों को लेके डाउट है आज की क्लास, क्योंकि आपकी एक तरह से ओरिएंटेशन क्लास ही है, आज अपने को सिर्फ शुरुआत ही करनी है, तो आज हम बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ेंगे नहीं। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे का मतलब है आज क्लास को थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, एक बार हम लोग अपना बेस डेवलप कर लें। आपके टोटल मिला के सेकेंड पेपर में 6 सब्जेक्ट हैं। 6 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें याद रखने का काम बहुत ज़्यादा है, और उनके अंदर नंबर आते हैं पूरे 25 में से 25। अगर 25 क्वेश्चन होंगे तो 25 में से पूरे 25 सही होंगे, लेकिन उसमें याद रखने का काम बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको लेके चलेंगे। हम लोग कल की क्लास से उन दोनों सब्जेक्ट में से एक दिन एक, एक दिन एक, एक दिन एक, एक दिन एक लेके चलेंगे। पहले हम लोग उसको समझने पे, डिटेल में एनालिसिस करने पे फोकस नहीं करेंगे, पहले हम लोग करेंगे कोशिश याद करने की। आपको कल की क्लास में जितनी धाराएं, जितने सेक्शन याद करने हैं उनकी लिस्ट हम लोग कल की क्लास में दे देंगे। कल से हम लोग डेली 10-10 10-10 15-15 याद करना शुरू करेंगे। डेली बेसिस पे उनके 10-5 क्वेश्चन आपको सप्लाई करते रहेंगे। अगली क्लास में आप आओगे तो पिछली क्लास का रिवीजन कर लेंगे, सो दैट कि हमारा वो एक पोर्शन जो है वो ठीक से तैयार हो जाए, क्योंकि उसमें 50 में से पूरे 50 नंबर आते हैं। फिर इन 50 नंबर के अलावा एक पेपर है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग वाले पेपर में बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है। उसका कारण ये है कि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट नॉन कॉमर्स का है, नॉन कॉमर्स के हो ना, तो नॉन कॉमर्स के हो तो नॉन कॉमर्स में बच्चे को वो चीज़ें ज़िंदगी में पहली बार पढ़नी है, तो हम लोग उसको बाकी सब्जेक्ट की तुलना में स्लो लेके चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। क्योंकि धीरे धीरे का मतलब है शुरुआत में धीरे धीरे चलेंगे। शुरुआत में जो 15 दिन 20 दिन हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे, पहले 15-20 दिन, वो आगे पूरी अकाउंटिंग का आधार है, बेस है। अगर वो ठीक से नहीं समझ में आया तो आगे का चैप्टर समझ में नहीं आएगा, और अगर वो ठीक से समझ में आ गया तो आगे के चैप्टर आपके लिए मजाक बन जाएंगे, मतलब टाइम पास के हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको हम लोग स्लो स्लो लेके चलेंगे। आप लोगों से मेरी उम्मीद ये होती है कि आप कम से कम यहाँ से फ्री होने के बाद में कैसे समय निकालोगे वो आपका आउटलुक है, लेकिन यहाँ से फ्री होने के बाद में कम से कम 2 घंटे आप घर जाके उन चीज़ों को दोगे। चाहे हो सकता है कि क्लास का काम आप घर जाके रिवाइज करते हैं तो 15 मिनट में ही हो जाता है आपका, बट फिर भी आप 2 घंटे उसको डेडिकेशन से दोगे। और
फर्स्ट पेपर, क्योंकि अभी आप यहाँ नहीं शुरू कर रहे हो, तो फर्स्ट पेपर मैं ये मान के चलता हूँ कि या तो आपका ठीक ठाक से तैयार है, या आप अपने लेवल पे उसकी रिवीजन चालू रखोगे। देखो, ये बात कहना बहुत आसान है, मैं ये कह दूंगा कि भाई सेकंड पेपर पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि सेकंड पेपर में आप 100 में से 100 नंबर ले आओ, पेपर टोटल मिला के आपका 100 नंबर का होगा। 100 में से 50% फर्स्ट और 50% सेकंड। इसमें पूरे 50 में से 50 भी ले आए तब भी कट ऑफ से नीचे रह जाओगे, तो कहीं ना कहीं इस पे भी ध्यान देना जरूरी है, तो उसको छोड़ना नहीं। इसमें मैं कुछ एक चीज़ें आपको अभी बता देता हूँ कि उन चीज़ों पे अभी से फोकस करना शुरू कर दो। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि अभी ना सही 10 दिन रुक जाओ, 10 एक दिन के अंदर जैसे ही सीटी का कुछ क्लैरिफिकेशन आता है या जूनियर अकाउंटेंट में नोटिफिकेशन ही आ जाता है, तो उसमें सिलेबस वगैरह छाप देंगे, तब से भी कर सकते हो। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें आप, अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग करते ही हो रेगुलर बेसिस पे, नहीं करते हो तो अभी कर लो। करंट अफेयर्स को थोड़ा डेली 10-5 मिनट पढ़ना शुरू कर दो। डेली 10-15 मिनट भी दोगे तो आपका काम ठीक ठाक बन जाएगा। परीक्षा में करंट अफेयर के सवाल तो आएंगे ही आएंगे, तो कम से कम जब तक आपके पास पूरा सिलेबस नहीं है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लो। इसके अलावा राजस्थान वाला जितना भी पोर्शन है, राजस्थान वाले पोर्शन से मेरा मतलब है हिस्ट्री, आर्ट कल्चर और राजस्थान की ज्योग्राफी। आप इन पे थोड़ा थोड़ा काम करना घर पे शुरू कर दो, सो दैट कि ऐसा ना हो कि जिस दिन नोटिफिकेशन आए उस दिन आपको बुखार चढ़ेगी, मेरा तो फर्स्ट भी रह गया, मेरा तो सेकंड भी रह गया। तो थोड़ा बहुत आपकी तैयारी होती रहे, तो इस पे फोकस करके चलना। सेकंड पेपर पे आप पूरी तरह से, देखो कहना मेरा काम है, मानना ना मानना आपकी मर्जी है। और ये मेरा पुराना एक्सपीरियंस बताता है कि आप बच्चों को कुछ भी समझा दो, बच्चा मानता नहीं है किसी की, बाद में दुखी होते हैं वो, और कहीं ना कहीं उनके फेल्यूर का परेशानी का कारण बनता है। देखो, जब तक आप मेरे पास नहीं आए तब तक आपके पास ये विकल्प था कि हम यहाँ जाएं, वहाँ जाएं, कहाँ जाएं, क्या करें। अभी आप अगर मेरे पास हो तो आपको 100% पूरी दिल से, पूरी तसल्ली से अब यहीं रहना है। यहीं रहने से मेरा मतलब है, कोई सोने के नोट्स बना के देगा ना, डायमंड के देगा, तब भी नहीं हाथ लगाना। अगर कोई आपको नई नई किताबें सजेस्ट करेगा, नहीं पढ़ना। आप विश्वास करें या ना करें, हम लोग रोज रात को 2-2 बजे तक सोते हैं और डेली बेसिस पे मेहनत कर करके आपके लिए एक एक लाइन छांट छांट के लिखते हैं। तो हमने जो भी आपको मटेरियल देना है, बड़ी तसल्ली से बना के देना है, अच्छे से देना है। तो आप भटकाव से बचे रहें। भटकाव करोगे तो आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। एंड ऑफ द डे होता क्या है, बात एक ही होती है, लेकिन उसको मैं किसी और तरीके से लिख दूंगा, दूसरा किसी और तरीके से लिख देगा, परेशानी में आप आ जाओगे और आप यही नहीं डिसाइड कर पाओगे सही कौन सा गलत कौन सा। तो पहली बात, पूरा विश्वास बनाए रखना है। आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो मुझे लगता है कुछ विश्वास तो है ही आपको। बाकी नई नई किताबों के चक्कर में नहीं पढ़ना। कुछ आपको ऐसे सुझाव देंगे, ऐसे हैं मार्केट में बहुत सारे सुझाव हैं कि सीबीएसई की किताबें पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो। मत पढ़ो यार, एनसीईआरटी पढ़नी थी तो आपको सेल्फ स्टडी करनी थी। आप जब हमारे पास आ गए तो वो एनसीईआरटी, राजस्थान बोर्ड की किताबें, बीकॉम की किताबें, सीए की किताबें, उन सबको छांट के उन 4 किताबों में से काम की चीज़ ढूंढ के हम आपको नोट्स में लिख के देते हैं। तो फिर वही एक्सरसाइज दोबारा क्यों करनी। तो इन सब चीज़ों का बेसिक ध्यान रखना है। तो क्या क्या मोटी मोटी बातें हो गई, बहकावे में नहीं आना। ये नोट्स ले लिए, वो नोट्स ले, इस चक्कर में मत पढ़ो। टेलीग्राम पे फ्री मिल रहे हैं, उधर मिल रहे हैं, बिल्कुल नहीं जाना। अगर फिर भी किसी का मन नहीं मानता, मन चंचल होता है, विद्यार्थियों का ज़्यादा ही होता है, तो फिर भी नहीं आना, तो उसका तरीका ये है कि पहले यहाँ वाले पढ़ लो अच्छे से, जब यहाँ के याद हो जाएं तब देखो। ऐसा मत करो कि आप लाइब्रेरी बना लो, 4 जगह से 4 चीजें ले ली, ये भी नहीं पढ़ रहे, वो भी नहीं पढ़ रहे, और एक बार ये पढ़ लोगे, पढ़ने के बाद आप किसी के भी नोट्स को हाथ लगाओगे तो आपको लगेगा नहीं कि मुझे जरूरत है, आपको लगेगा वही बातें। तो पहली बात हो गई। दूसरी बात है, घर जाके कम से कम सेकंड पेपर को कितना टाइम देना है, 2 घंटे। 2 घंटे से कम में काम चल जाएगा, चल जाएगा, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं होगी कि लिस्ट में आपका नाम होगा। अगर आप लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हैं तो अभी से 2 घंटे शुरू करो। जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगी उस दिन अपनी सारी तैयारियों को फिर आपको लगाम लगानी पड़ेगी कि आप फिर 4 पेपर साथ साथ लेके नहीं चल सकते कि मैं ये वाली वैकेंसी भी, ये भी नहीं। फिर आपको पूरा डेडिकेशन इधर ही देना पड़ेगा। कंपटीशन राजस्थान में दिन प्रतिदिन टफ होता जा रहा है। हर बच्चा कोचिंग लेता है, हर बच्चा तैयारी करता है, और हर बच्चा आपसे मेरे से ज़्यादा पढ़ता है। आपको मेरे को घुमाना है कि मैं 6 घंटे पढ़ रहा हूँ, दूसरा बच्चा 8 घंटे पढ़ रहा होगा। आपको लगता है मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, दूसरा 9 घंटे पढ़ रहा होगा। तो कंपटीशन को कम ना आग के चलें। पिछली बार कट ऑफ 50% से ऊपर थी, अब की बार कट ऑफ, मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा ऐसा मानना है, कट ऑफ 60 टच करेगा, कम से कम 55-60 टच करेगा, इस रेंज में कट ऑफ जाएगा। उसका कारण है कि पहले बच्चों के पास सुविधाएं नहीं होती थी, किताबें नहीं होती थी, इंटरनेट नहीं होता था। तो जो रूरल एरिया का बच्चा है वो खाली फॉर्म भरता था और इस आस में पेपर देने जाता था कि क्या पता मेरा हो जाए। तो अच्छी तैयारियां नहीं होती थी। आज के दिन आप गांव के किसी ढाणी में भी बैठे हैं तो बच्चा अगर जयपुर तक नहीं आ पाया तो ऑनलाइन कोचिंग ले लेता है, किताबें पहुंच जाती हैं, पीडीएफ नोट्स पहुंच जाते हैं, कहीं किसी साइबर कैफे में ई मित्र में जाके प्रिंट आउट निकाल लाता है। तो कहीं ना कहीं सुविधाएं बढ़ी हैं और कट ऑफ कंपेरेटिवली हाई जाएगी।
राजस्थान वाला पोर्शन आर्ट्स की तैयारी करने वाले हर बच्चे का मतलब बाकी कंपटीशन की तैयारी करने वाले हर बच्चे का फर्स्ट पोर्शन लगभग लगभग अधूरा आधा अधूरा पढ़ा हुआ होता है। तो वो एड ऑन करता है मार्क्स को ऊपर ले जाने में। सीटी में सब कुछ पढ़ा है आपने, वही तो फर्स्ट पेपर दोबारा है। तो इसलिए इस अरमान को मन से निकाल दें कि भी मेरा बिना पढ़े हो जाएगा, नहीं होगा। तो आज के दिन हम लोग सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे। कल से हम लोग 2 से 3 सब्जेक्ट रोज लेके चलेंगे। ऑल्टरनेट डेज पे 6 सब्जेक्ट साथ शुरू नहीं करेंगे, 2 से 3 सब्जेक्ट शुरू करेंगे। अकाउंटिंग आज शुरू होगा आपका, जिस दिन कोर्स खत्म होगा तब तक चलेगा। बाकी सब्जेक्ट साथ वाले छोटे छोटे हैं वो खत्म होते जाएंगे। तो जैसे 2 खत्म होंगे उसकी जगह 2 दूसरे ले आएंगे, चलेगा।